मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 10 आज समाप्त हो जाएगा। चुंबकत्व। तो पहली हेडिंग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं जैसे चांदी है, सिल्वर चांदी जिसका संकेत Ag होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है चांदी। दूसरा उदाहरण है सोना जिसका संकेत होता है Au। तीसरा एग्जाम्पल है कॉपर तांबा जिसे हम Cu से प्रदर्शित करेंगे। बिस्मथ Bi। जस्ता उदाहरण है Zn। अगला उदाहरण है आपका हीरा जो कि हीरे का संकेत C होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। अगला एग्जाम्पल दिया गया है नमक का जो कि NaCl होता है जिसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। वायु है, वायु भी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अगला उदाहरण दिया जा रहा है जल का। जल भी आपका H2O है। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, हीलियम He, क्रिप्टॉन Kr। इतने एग्जाम्पल आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ में रखे गए हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण आपके चांदी, सोना, तांबा, बिस्मथ, जस्ता, हीरा, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन आदि हैं। बच्चे ध्यान देंगे, यूपी बोर्ड में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों में से कोई एक हर वर्ष पूछा जाता है 2 नंबर के। तो बच्चे ध्यान देंगे, चुंबकत्व चैप्टर से आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ को आप लोग तैयार रखिएगा, आपके यूपी बोर्ड में मिलेगा। दूसरा नंबर है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, अर्थात थोड़ा सा चुंबकत्व प्राप्त करते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप, कोई चुंबक है वह शक्तिशाली है, चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर हल्का सा सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आपका सोडियम है जिसका संकेत Na होता है। अगला उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। प्लेटिनम जिसका संकेत सूचक है Pt, मैग्नीज
यमयन कॉपर क्लोराइड CuCl2, निकिल व लौह के लवणों के घोल ऑक्सीजन O2 आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। फिर एक बार से रिपीट कर दे रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, निकिल व लोहे के लवणों के घोल भी अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन O2 भी अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। तीसरी हेडिंग आती है लौह चुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं और चुंबक के सिरों को उसके समीप ले जाने पर ये पदार्थ तीव्रता के चुंबक के सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं। आयरन का सूचक है Fe, कोबाल्ट है CO, निकिल है Ni, टंगस्टन है W आदि। लोहा, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन आदि जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। देखिए एग्जाम्पल है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 25 गास तथा नमन कोण 45 अंश है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर 25 गॉस, नमन कोण थीटा बराबर 45 अंश। फर्स्ट पार्ट ज्ञात करना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। आपको कैपिटल B का मान ज्ञात करना है। सेकंड है ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक हमें यहाँ पे V का मान ज्ञात करना है। तो पहला है, हम जानते हैं कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B बराबर होता है H अपान cos ऑफ थीटा। तो B बराबर H का मान दिया है 25 cos थीटा, थीटा माने 45 अंश आपके प्रश्न में दिया गया है। तो 25 अपान cos 45 का मान होता है 1 अपान √2। इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपका इतना लिखा जाएगा 25 इंटू √2 अपान 1। तो 25 इंटू √2 का मान होता है 1.414।
25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 10 35 की 5 हाँसी लगा 3, 25 चौका 100, 3 जोड़ देंगे 103 हुआ, 25 एकम 25 और 10 35, 3 अंक पे दशमलव लग गया, ये लिखा जाएगा गॉस। ये रहा है आपका आंसर। पहले का आंसर आएगा 35.350, ये आपका आ गया गॉस। सेकेंड नंबर है, आपसे पूछा गया है ऊर्ध्व घटक। तो ऊर्ध्व घटक V बराबर होता है H tan ऑफ थीटा, H tan ऑफ थीटा। तो बच्चे ध्यान देंगे, V बराबर H की वैल्यू दी गई है 25, tan थीटा, थीटा के स्थान पे आप रखेंगे 45 अंश। तो आप जानते हैं tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, और आपको यहाँ दर्शाना होगा कि हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रख दिया जाएगा, ये आएगा आपका 25। आपके ऊर्ध्व घटक की भी इकाई होगी गॉस। AN यस। तो बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करिएगा।